तो फिल्म के आगाज में हमें बताया गया है कि ये कहानी है ओपनहाइमर की, एक साइंसदान जिसने एटमी तवानाई में अपना नाम बनाया। इसे जौहरी का बाप भी कहा जाता था। इस फिल्म में हमें दिखाया गया है कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, इसके ख्यालात कहाँ नहीं जा सकते। और उसी तरह ओपनहाइमर ने भी किया। इसके ख्यालात बहुत आगे थे, लेकिन वो नहीं जानता था कि इसके ख्यालात किसी को तबाह कर देंगे। ये एक सच्ची कहानी है। इस वक्त हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया गया था। इसे ओपेनहाइमर ने बनाया था और उसके एटम बम की वजह से 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। और कई साल बाद इस बम का असर रहा। ओपनहाइमर ने पहला एटम बम बनाया जिसका नाम मैनहट्टन प्रोजेक्ट था। और हमारी कहानी भी इसी बारे में है। ओपनहाइमर का सफर किसके साथ और कैसे गुजरा। तो कहानी शुरू होती है और हमें ओपनहाइमर दिखाया जाता है। उस वक्त उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था। ये केस उनके गद्दार होने का था कि वो मुल्क का गद्दार है। लेकिन इस पर यह इल्जाम क्यों लगाया गया। तो कहानी यहां से माजी की तरफ जाती है, यानी माजी में हम एक अदालत देखते हैं जहां कुछ लोग बैठे हैं। ये एक छोटा सा दरबार था जहां न कोई पब्लिशर था, न प्रेस और न ही कोई पब्लिक। इस मामले में यह कहा जा रहा था कि ओपनहाइमर को सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलनी चाहिए या नहीं। यानी इस पर यह इल्जाम कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए और इस बम को बनाने में इसका हाथ था। जैसा कि हम जानते हैं, ओपनहाइमर ने वो बम बनाया था। इससे पूछा जाता है कि क्या तुम बचपन से ही ऐसे तबाहकुन दिमाग हो। तो कहानी यहां से माजी की तरफ जाती है। जब ओपनहाइमर ने अपना सफर शुरू किया तो ये इसके कॉलेज के वक्त तक जाता है। केमिस्ट्री के उस्ताद जब उसे क्लास में पढ़ा रहे थे तो उसने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि इसके दिमाग में एटमी तवानाई थी। तो उस्ताद ने पूछा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। वो बताता है कि मुझे फिजिक्स का लेक्चर लेने जाना है, जो मेरे लिए बहुत जरूरी है। यहां हम जानते हैं कि ओपनहाइमर की दिलचस्पी फिजिक्स में भी थी, लेकिन क्लास के दौरान इसके हाथ से कुछ केमिकल की बोतलें गिर जाती हैं। ओपनहाइमर के उस्ताद का कहना है कि अब आपको यहीं रहने और तमाम बोतलें साथ रखने की सजा दी जाएगी। और बाकी लोग फिजिक्स का लेक्चर सुनने जाते हैं, जिसमें इनके उस्ताद भी शामिल थे, जो इस वक्त फिजिक्स के बेहतरीन उस्ताद दे रहे थे। ओपनहाइमर, जो सबसे तेज था, को इसी क्लास में रोक दिया गया। उस वक्त काम करते हुए ओपनहाइमर को गुस्सा आता है। से वहां जहर की बोतल मलती है, जिसके लिए वो अपने उस्ताद के सेब में एक इंजेक्शन भरता है, क्योंकि इसके उस्ताद ने उसे सजा दी थी। और खुद भी बारिश में लेक्चर लेने के लिए दौड़ पड़े। जब फिजिक्स के उस्ताद ने वहां अपना लेक्चर खत्म किया तो वो सबसे पूछते हैं, क्या किसी से कोई सवाल है मेरे मुताबिक जौहरी तवानाई के बारे में। तो ओपनहाइमर इससे एक सवाल पूछता है। ये इसकी किस्मत थी या कुछ और। अगले दिन ओपनहाइमर को क्लास में अकेले बुलाया जाता है, जहां इसका अपना उस्ताद भी इस फिजिक्स के उस्ताद के साथ खड़ा था। और जिस सेब में उसने जहर मिलाया था वो फिजिक्स के उस्ताद के हाथ में था। वो ओपनहाइमर से कहता है, देखो तुम्हारा दिमाग, मैं जानता हूं कि ये बहुत तेजी से चलता है, फिजिक्स क्वांटम में बहुत आगे है, लेकिन हां, आपके कुछ नजरियात कमजोर हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने नजरियात को थोड़ा मजबूत करें। चली जाओ यहां से। मैं अब भी आप में एक काबिल आदमी देख सकता हूं। मैं आपको एक कॉलेज का नाम बताता हूं। आप वहां जाएं और एक उस्ताद से मिलें। वो आपको बताएगा कि नजरियात को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि इस वक्त तबीयत के बारे में इतना कोई नहीं जानता था। ये एक बहुत बड़ी चीज थी जो सिर्फ ओपनहाइमर में देखी गई। इस वक्त लोग तवानाई, एटम बम वगैरह में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे। ओपनहाइमर रूसी था, लेकिन फिर भी फिजिक्स में दिलचस्पी की वजह से वो अमेरिका चले गए थे, क्योंकि वो जानता था कि उसकी मंजिल यहीं से आगे है। तो यहां हमें माजी और हाल का एक मंजर दिखाया जाएगा, यानी कभी अदालत का और कभी ओपनहाइमर की जिंदगी का। उसने ये बम बनाने का सफर कैसे किया और वो अपने ऊपर लगे इल्जामात को कैसे खत्म कर रहा है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका और रूस ने बिल्कुल नहीं बनाया था। उनकी असल कड़ी कम्युनिस्ट थे, जो उन दोनों मुल्कों के दरमियान लड़ाई को बढ़ाने का काम करते थे। यहां पार्टी में एक दिन ओपनहाइमर की मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम जैन था, जो एक कम्युनिस्ट थी। जैन, जो ओपनहाइमर की तबीयत का दीवाना था, जानता था कि अगर मुस्तकबिल में कुछ बड़ा होता है तो वो ओपनहाइमर करेगा। कुछ दिनों बाद ओपनहाइमर एक साइंसदान से मिलता है जो एटम बम पर तहकीक कर रहा था। यहां ओपनहाइमर के कुछ नजरियात नाकाम हो जाते हैं और फिजिक्स के तजुर्बात कामयाब हो रहे थे। वो उन चीजों की तहकीक में कई साल सिर्फ करता है
इस दौरान उन्होंने एक कॉलेज में फिजिक्स क्वांटम भी पढ़ाया। ओपनहाइमर ने अपनी जिंदगी के कई साल तबीयत के तजुर्बात में गुजारे थे। फिर ओपनहाइमर किट्टी नामी लड़की से मिलता है। इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। ओपनहाइमर और किट्टी की शादी हो जाती है, लेकिन ओपनहाइमर के दिल में अभी भी जैन मौजूद था। वो इससे मिलने जाया करता था। एक दिन जैन ने ओपनहाइमर से कहा कि तुम मेरे साथ रहो, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। लेकिन ओपनहाइमर ने इसे बताया कि मैं शादीशुदा हूं और अब मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलूंगा। इन दोनों के लिए बेहतर होगा कि वो चले जाएं। एक दिन अमेरिकी जनरल उनके दफ्तर में आया। उनका कहना है कि हमें मालूम हुआ है कि रूस में एटम बम भी इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर वो हमारे सामने एटम बम बना लें तो हमारा अंजाम जल्द होगा। मेरे ख्याल में अब से बेहतर एटमी तवानाई के बारे में कोई नहीं जानता, तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे लिए ऐसा बम बनाएं। लेकिन इस काम के लिए ओपनहाइमर बताता है कि इस बम को मुकम्मल करने के लिए बहुत से साइंसदानों को एक बड़ी जगह और बहुत ज्यादा रकम दरकार है। सब कुछ तरतीब दिया गया था। इस काम के लिए बहुत बड़ी जगह ली जाती है। एक शहर कायम है। ओपनहाइमर ने साइंसदानों की टीम को भी इकट्ठा किया था। इसके अलावा उनके अहल खाना भी वहां शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि ये काम चंद साल तक चलना था। यहां एक साइंसदान ओपनहाइमर के पास आता है, जो अपने सवालात की वजह से बताता है कि यह काम बहुत खतरनाक है। एटम एनर्जी इस्तेमाल करते हुए अगर छोटी सी गलती हो जाए तो ब्लैक होल बन सकता है, जो इर्द गिर्द के इलाके को तबाह कर देगा। ये जानने के लिए ओपनहाइमर अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर तबाही होगी तो बड़े पैमाने पर होगी। यहां दोबारा अदालत का मंजर दिखाया गया है, जहां वही बातें हो रही थीं। ओपनहाइमर से सवाल किया जा रहा था कि आपने इतनी बड़ी तबाही को अपने सर क्यों लिया। तो यहां किसी को यह कहना पड़ा कि हमारे लिए यह एटम बम बनाना जरूरी था। अगर हम ये काम न करते तो दुश्मन मुल्क हमें तबाह कर देता। माजी का मंजर फिर दिखाया गया है, जहां इसे ये बम बनाने में 4 साल लगे। बहुत से लोगों की मेहनत और बहुत पैसा। इसी दौरान ओपेनहाइमर को यह खबर भी मिलती है कि जैन की मौत हो गई है, जिसने इसे बहुत दुख पहुंचाया, क्योंकि जैन ने उसे कहा था कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसलिए मेरे साथ रहो। यह वक्त ओपनहाइमर के लिए बहुत मुश्किल था। एटम बम बनने ही वाला था और जैन की मौत का सदमा उसके दिल में था। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की और अपना काम जारी रखा। फिर वही साइंसदान जिसने ब्लैक होल के बारे में बताया था, इसे हाइड्रोजन इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं, जो कि एटमी तवानाई से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। फिर ओपनहाइमर इस बारे में बहुत सोचता है। वो समझ चुका था कि अगर उसने बम बनाने में हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया तो दूसरे ममालिक भी ऐसा बम बना सकते हैं, और अगर कभी उनके मुल्कों के दरमियान तीसरी जंग अजीम या तीसरी जंग छिड़ गई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। सारी दुनिया खाक में उड़ जाएगी। इसीलिए वो हाइड्रोजन इस्तेमाल करने से इनकारी है। लेकिन हाँ, वो इस साइंसदान से वादा करते हैं कि वो मुस्तकबिल में इससे जरूर मशवरा करेंगे। उनका बम मुकम्मल हो चुका था, जिसका अब टेस्ट होना था। पहले टेस्ट में ही बहुत बड़ा धमाका होता है, इतना बड़ा कि इसका सर टोपी से टकरा गया। अब अगला काम यह था कि यह बम किस पर गिराया जाए। इसलिए उन्हें यह कानून अपने सदर से पास करवाना पड़ा। उस वक्त रूस भी बड़ी ताकत था और अमेरिका भी इसमें कमजोर था, तो जापान सदर अपना शिकार जापान देख रहे थे, तो वो वहां के 16 मकामात की निशानदेही करता है। उसने इनमें से एक का इंतखाब किया था और वो नाम हिरोशिमा नागासाकी है। हिरोशिमा का आखिरी टेस्ट होना था। इस दिन बारिश हुई और उसी वजह से वो टेस्ट भी रोक दिया गया। इस दौरान उनके जनरल को भी न्यूयॉर्क पहुंचकर सारी मालूमात देना पड़ी कि इतने सालों के बाद इसने इतनी मेहनत की है कि जो चीज उसने बनाई है, क्या वो वाकई काम करती है नहीं। और इस आखिरी इम्तिहान के आखिरी चंद घंटों पर बहुत से लोगों की उम्मीदें वाबस्ता थीं। वैसे भी बारिश रुक जाती है। अब हर कोई अपनी सांस रोक रहा है। उसका आगाज ऐसे धमाके से होता है जिसने अपना नाम बनाया। ये धमाका इतना बड़ा और खतरनाक था कि जमीन पर फैल गया। उनका बम बनाने का तजुर्बा कामयाब रहा। सब बहुत खुश थे और अब ये बम हिरोशिमा पर गिराए जाने के लिए तैयार है। और जब ऐसा किया गया तो जहां अमेरिकी हुकूमत बहुत खुश थी, वहीं ओपेनहाइमर का दिल भी उदास था। इसे दुख था कि उसकी वजह से इतने खानदान तबाह हो गए। कई बच्चे अपनी माओ से बिछड़ गए। उनका मुस्तकबिल तबाह हो गया। वो वाकया इतना दर्दनाक था कि ओपेनहाइमर की आंखों में वही मंजर घूम रहा था। अपनी कामयाबी के बाद जब वो अमेरिका में तकरीर करते हैं तो बाहर से ही खुश होते थे, लेकिन अंदर से वो बहुत उदास था। उसे हर तरफ लाशें नजर आ रही थीं। जिसके बाद वो अमेरिकी सदर से मुलाकात करेंगे।
ओपनहाइमर कहता है, देखो, हमने इस बम की तैयारी तो कर ली है, लेकिन हमें इसे यहीं रोक देना चाहिए। अगर हमने इसे यहां नहीं रोका तो दूसरे ममालिक भी ऐसा ही करेंगे। पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। सारा इल्जाम मुझ पर आएगा। सदर कहता है, देखो, ये बम अपने नहीं गिराया बल्कि हमने गिराया है। मुस्तकबिल, यानी ये मुस्तकबिल में भी काम करता रहेगा। ओपनहाइमर अपनी कामयाबियों की वजह से बहुत मशहूर हो गया था, लेकिन यहां उसने अपना काम रोक दिया। कहानी यहां से अदालत तक जाती है, जहां पुलिस इस नुक्ते पर कई साइंसदानों की तरफ से दलाइल दे रही थी कि इस बम को बनाने के मंसूबे में कौन मुलव्वस था। और यही वजह थी कि जब ओपनहाइमर ने मजीद बम बनाने से इनकार किया तो उसे मुल्क का गद्दार करार देकर केस में फंसाया गया। यहां हर कोई ओपनहाइमर के बारे में सोच रहा था कि इसका दिमाग इतनी तेजी से कैसे काम कर गया कि इसने दुनिया को तबाह करने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार बना लिया। दरअसल ओपनहाइमर को फंसाने के लिए एक साइंसदान लेविस की चाल थी, जो चाहता था कि ओपनहाइमर उसके साथ हाइड्रोजन पर काम करे। लेकिन इसने इसके साथ काम करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो जानता था कि ये काम बड़ी तबाही का बाइस बन सकता है, और उसने ओपनहाइमर को भी केस में फंसाया। अब यहां ओपनहाइमर की बीवी अदालत में आई, जिसके पास इस साइंसदान के खिलाफ सबूत मौजूद थे, जिनकी बुनियाद पर ओपनहाइमर को रहा किया गया। अब इसके बनाए हुए बमों पर मजीद काम शुरू हो गया था। कहानी के आखिर में हमें ओपनहाइमर अल्बर्ट आइंस्टाइन को दिखाया गया है, जो इससे बम में हाइड्रोजन के इस्तेमाल के बारे में पूछता है, जिस पर उनका जवाब था कि जरा देखो और होशियार रहो, क्योंकि बम में हाइड्रोजन का इस्तेमाल बड़ी तबाही मचा सकता है। और मैंने आपको एटम बम बनाने से पहले ही इस तबाही के बारे में बताया था। तो फिल्म यहां खत्म हो गई। कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन ओपनहाइमर उन तबाहियों के बारे में पहले ही अंदाजा लगा रहा था। वो आसमान की तरफ देखता है, और उसके साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है।